डॉक्टरी कर रहा है, और कोई यूं कहे कि मैं तो जब पढ़ूंगा मन वो डॉक्टर दिखा कैसा होता है, उसको डॉक्टर दिखा भी लावे तो क्या डॉक्टर बन गया हो? फिर भी ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो ट्रेनिंग करके ही वो डॉक्टर लगेगा, यानी उस सुख को प्राप्त करेगा जो इस विधि से अन्य को प्राप्त है। ये देखिएगा, धर्मदास ये हठ का कर हु, मानो शब्द शीश पर धर हु, हमरे गहे पुरुष पे जहा, बिन गहे वहां जा न पाया। हमारी शरण गहेगा, मेरी शरण में आवेगा तो वहां जा सकता है, मैं सत भक्ति बताऊंगा, अन्यथा नहीं जा सकता। अब कहते हैं, शीश हृदय प्रति तस आनो, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जानो, धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक विनती ठाने। धर्मदास कह रहा है, तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा, कि मैं आपकी बात मान लूंगा लेकिन जब तक देख नहीं लूंगा मेरे हृदय में एक रेख बनी रहेगी, यानी कोई आंट बनी रहेगी। तो लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही देखा, जो किंकर पर हो दयाला, मुझ नीच पर दयालु हो जाओ, तो छिन्न में होए गत उर्साला। आप तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हो। अब सतगुरु वचन कबीर साहब कहते हैं, धर्मनी जो ऐसो चित कीन्या, और तन तज चलो लोक परवीना, इस शरीर को छोड़ चल मेरे साथ। राख्यो तन गौन ले हंसा, उस शरीर को तो गुप्त रख दिया, और ता पहुंचे जहाँ कीले संसा, जहाँ सब संसाओं का नाश हो जाता है वहां ले गए। लवन में एक पहुंचे जाई, एक क्षण में वहां पहुंच गए। अवगत लीला लखे को भाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास जी वहां पहुंच गए और वहां परमात्मा के सतलोक की शोभा देखकर बड़ा खुशी हुए। उदित असंख्य शशि और भाना, उसमें असंख्यों सूर्य और ये चंद्रमा हो, इतना प्रकाश है उस सतलोक की धरती का, उस पृथ्वी का, और परमात्मा का अलग शरीर है, उसका न्यारा प्रकाश है। अब देखिए 58 पृष्ठ पर आगे हम, जित देखिए जगमग जलकाही, और देखत छकित भय ही माही। उस जहां देखा बड़ा सुंदरता जलमल जलमल हो रही है पूरे लोक में। धर्मदास जी ने जब देखा, देखिएगा, द्वारपाल हंस तो रहिया, ताम एक हंस सो अस कहिया। यही हंस ही, ये हंस है संत। पुरुष दर्श दे आनो भाई, कहते हैं धर्मदास जी को सतलोक में ले गए ना, परमात्मा का जो मेन गेट है जिसमें वो बैठे हैं राजा के समान, उसका द्वारपाल है, गेट कीपर है। उसको परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने तो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में उसके साथ गए थे, कहा भी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ। अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहां का हंस भगत, उससे भगत कहो चाहे हंस कहो, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो गणे भगत इकट्ठे हो गए जो वहां रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, मनुष्य के सदृश हैं, उनके नाक हैं, गले में मोजन सुंदर माला पहनते हैं। अरे ये बताओ, बूंद सी घूमे, कोई न कोई उसमें जाकर मिल जाते हैं, समुद्र बूंद में डूब कर मरा करें जैसे। है मूर्खो, कक पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहां पर वास्तविकता। द्वारपाल हंस सो कहिया, ताम एक हंस अस कहिया। यही हंस, हंस है, तुम जाओ लिवाई, इसको ले जाओ, और पुरुष दर्श दे आनो भाई, पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा के लाओ। चले लिवाई पुरुष पे, जब ही पुरुष के परमात्मा के पास लेकर चले, जजक हंस बहु आए, तभी 1 मिनट में घोड़े भगत आगे, हंस आगे, वहां दो रहते हैं जो मोक्ष प्राप्त प्राणी वहां रह रहे हैं, घोड़े इकट्ठे हो गए और करत कोलाहल मंगल चारा, खुशी खुशी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, उन वहां के रहने वाले भक्तों की, जो वहां जीव आत्मा रहती है, हंस आत्मा रहती है, उनकी कितनी शोभा है, कैसे आकार है देखिएगा। अद्भुत अंग शोभा, अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, कि बताऊं गणीय शोभा, पर कुछ एक बताता हूं। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, उनकी गर्दन में, ग्रीव माने गर्दन में, और माला सुशोभित होती है देखिएगा, सुशोभित हंसा,
रत्नमाला गले में सुशोभित है उन हंसों की, और मणिमाला किमी करो प्रशंसा, और भी निरी सुंदर माला है उनके गले में। जगमग दे हंसन कर ही, उनका शरीर जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा धरही, यानी अमर कपड़े हैं वहां के, जैसे सतलोक के सभी पदार्थ अमर हैं, कपड़े भी कभी नाश नहीं होता, वहां के पदार्थ भी कभी खराब नहीं होते। वहीं से एक परमात्मा ने सैंपल भेज रखा है पृथ्वी पर सतलोक से। ये गंगा का जल ये सतलोक से आया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक से आया शिव के लोक में, और शिव के लोक से फिर ये आगे आई यहाँ पृथ्वी पर गौमुख के अंदर वाष्प बनकर दूसरा प्रारूप बनाकर वहां प्रकट करती बर्फ रूप में, और फिर वहां से ये जल आ रहा। इस गंगा जल को कहीं रख लो कभी खराब नहीं होता, और वैज्ञानिक सिर मार के पटक के बैठ गए, इसका कोई भेद वो नहीं निकाल पाए। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल भेजा था भगवान ने कि वहां का ऐसा जल है, जब वहां से घूमते घूमते इस निकम्मे लोक में भी इसका ऐसा अस्तित्व है, और वो तो एक प्योर प्लेस है सतलोक थे। तो कहते हैं जगमग दे हंसन कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही, उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि का करतार रोम छवि छावे। ये है कि अनसन भाल शोभा के मैं कहूं। अब क्या बताते हैं कि उन अंशों की जो वहां पर रहते हैं उनकी माथे की शोभा बताता हूं। माथा भाल देखिए कि मैं कहूं सोडस चंद्र भाल छवि लहू वो हो। अब कहते हैं उनके माथे की जो शोभा है 16, इतना रोशनी है उनके मस्तक की जैसे 16 चंद्रमाओं की रोशनी हो माथे माथे की वहां के अंशों की। और बाकी शरीर की कथा वर्णन क्या आगे बताता हूं। षोडश चंद्र भाल छवि लहो, हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा। एक एक रोम की यानी बालों की ऐसी शोभा है जैसे हीरा मणि होती है। और कोटिक विध्वंस छवि मोहा, दे घराण, घराण माने नासिका, उनका नाक भी है, दे घराण और शोभा अतिग्रोहा। षोडश रवि हंसन छवि मोहा और दे घराण शुभ अमृत सोहा। वहां के जो मोक्ष प्राप्त प्राणी हैं मनुष्य सदृश्य हैं, उनका नाक गर्दन माथा सारा बता दिया, मस्तिष्क, और उनके पूरे बॉडी का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका। और परमात्मा का तो घना है, वो तो एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो उससे अधिक है। लेकिन वहां के मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य सदृश्य हैं, गले में माला पहने, कपड़े पहने हैं, नाचे गावे, अरे ये बूंद और बिंदु बतावे और कोई न कोई उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावे। ये नकली हैं सारे। ये देखो प्रमाण जिसने आंखों देखा भगवान को। षोडश रवि हंसन छवि मोहा, एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। दे घराण अशुभ अमृत सोहा, देह भी है उनका, घराण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी लोना, रतन थार आरतिम ही सोना, यानी रत्नों की थाली भर के। और हंसन मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा। क्रीड़ा विनोद वहां आनंद से नाचे कूदे खेले। देखो सुरत हंस के आगे लीना, एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस, जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था, वो उसको साथ लेकर बाकी के संत वहां की आत्मा जो मनुष्य सदृश्य है हंस सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा सूरत हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीणा, नाचते गाते चले वहां पर। और बिंदु बिंदु के नाचे वो तो मछली तले घुमा बसे। और सूरत हंस अग्रहानी अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा की सकल देख कर चेहरा देख कर हंसे, बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, है परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, उसकी बहुत सुंदर छवि थी।
अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णित कहो न पावे अंता, एक रोम रवि शशि कोटि सा। परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिलाते। नख कोटिन विधुम मलन नरवीसा, यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहा न पहुंचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, ओए होए। धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहां मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा, तो वहां जाकर देखा जिसको वो भगवान बताओ थे वही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर, भगवान और कबीर जी देखा एक भाई, और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई। अकमत बड़ा निकम्मा, ये तो भगवान ने थे नीचे जा रहे थे, और ये कबीर पंथी जो बताओ। कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई। कबीर साहब तो सदगुरु हैं और वो चेतन प्रकाश है भगवान। अड़ंग्यो बैठा बैठा रखे तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, है धर्मदास पुन रहे लज्जाई। बड़ा शर्मिंदा हो गए थे भगवान के ने कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूं मैं। वहां इतना शर्म में घट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे मेरे लिए भटक रहे थे और वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई। पुरुष दर्श कर आयो तो हुआ, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहां। अब फिर वापस आ गया वहां देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे उसी रूप में फिर आ गए जिंदाले में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, यहाँ कबीर पुरुष दर्श कर आए तो हुआ, वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहाँ कबीर साहब पहले बैठे थे। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। यहाँ फिर कबीर साहब को फिर देखा और का अजगुत किन्हो भाई, वहां मोही प्रतीत ना आई। हो देख मैंने कैसा जुल्म कर दिया। वहां भगवान पर मन विश्वास ना हुआ कि वहां मुझे विश्वास नहीं हुआ ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं, कबीर जी से पूछता है धर्मदास से, परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है, एक आम आदमी जैसा, और वहां आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी? अपने आत्मा जैसे एक कोठी के कमरे में कक्ष में 1000 वाट की ट्यूब लग रही हो, एक 500 की हो, 60 की हो, एक 0 वाट का भी बल्ब हो, ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगानी जगमग जगमग हो गया कमरा सारा, और सब औरों को बंद करके एक 0 का रख ले तो वो तो विद्वान है लेकिन वह रोशनी पर्याप्त है, उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस यहाँ पर। ये क्या बता रहा देखिए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए। कबीर पुरुष तो एक हैं, वहां तो इन्होंने छुपा रखा है। सत पुरुष जगदास कहाए। वो परम पुरुष वो सतपुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए। ये तो खुद भगवान है। और धाय चरण गहु अति सुकुचाए, भाग के वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे फिर उसी रूप में, कबीर रूप में, जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े संकचाए, बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गहु अति सुकुचाए, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको। यह शोभा कस उहाँ छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा, ये परमात्मा जो आपकी यहाँ शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त